प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। जैसा कि मैथ में एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट करा दी गई थी, आज एक्सरसाइज 3.3 में हम विलोपन विधि सीखेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे विलोपन विधि होती क्या है। विलोपन विधि होती क्या है। मुझे पिता के लिए मैंने 2 लाइनें लिखी है। मुझे रख दिया छाँव में, स्वयं जलते रहे धूप में। मुझे रख दिया छाँव में, खुद जलते रहे धूप में। मैंने एक फरिश्ते को देखा है पिता के रूप में। तो विद्यार्थियों देखेंगे कि विलोपन विधि क्या होती है। विलोपन विधि से अनुमान लगाइए। विलोप प्रतिस्थापन का मतलब था कि किसी एक समीकरण से मान निकालते थे, दूसरी में रख देते थे। ठीक है। विलोपन का मतलब क्या है, x या y किसी एक को गायब करना है। ठीक है। विलोपन में क्या करना है, x या y को गायब करना है। तो गायब करने के लिए सबसे पहले बराबर करना है। बराबर कैसे करना है, इसमें गुणा करा के, मल्टीप्लाई करा के बराबर करेंगे। उसके बाद में देखेंगे जोड़ने पर यदि कट रहा है तो जोड़ देंगे समीकरण, यदि मतलब घटाने पर कट रहा है तो घटा देंगे। तो देखेंगे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा। जैसे दिया गया है यहाँ पर x दिया गया, यहाँ पर 2x दिया गया। तो समीकरण फर्स्ट में कितने से गुणा करा दें कि बराबर हो जाए, 2x हो जाए। तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करके, तो समीकरण फर्स्ट में 2 से गुणा करा दीजिए। क्या हो जाएगा, x में 2 से कराएंगे 2x हो जाएगा, y में 2 से कराएंगे 2y हो जाएगा, 5 में 2 से कराएंगे 10 हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी समीकरण क्या दी गई, 2x माइनस 3y बराबर 4। यदि यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा तो 2 2 4 x हो जाएगा और सवाल नहीं लगेगा, यानी विलोपन नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर क्या लिखेंगे, घटाने पर। तो हो जाएगा ये माइनस, याद रखना जब भी समीकरण घटाई जाती है तो माइनस की जगह प्लस कर देना और सब जगह माइनस लगा देना है। 2x से 2x जाएगा, काम खत्म। प्लस का 3y प्लस का 2y प्लस का 5y हो जाएगा। 10 से 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है। y का विद्यार्थियों मान कितना आ जाएगा, तो y का मान आ जाएगा 6/5। इसके बाद में y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो विद्यार्थियों समीकरण 1 क्या दी गई है, x प्लस वाई बराबर 5। x हो जाएगा, y का मान रखेंगे 6/5 बराबर 5 हो जाएगा। x बराबर 5 हो जाएगा, ये उस तरफ ले जाएंगे, माइनस का 6/5 हो जाएगा। जब पक्षांतर किया जाता है ABCD एक तरफ रखी जाती हैं संख्याएं और बिना ABCD वाली एक तरफ रखी जाती है, चर अलग कर दी जाती हैं। तो x बराबर हो जाएगा, 1 मान लीजिए 25 हो जाएगा, माइनस 6 और 1 की गुणा कराएंगे 6 हो जाएगा। 5 पहले इधर गुणा 25, इधर जो है 6 हो जाएगा, इधर 5 हो जाएगा। तो कितना बचेगा, 25 से 6 जाएगा 19 बचेगा। तो 19 बटे कितना आ जाएगा, 5, 19/5, 19/5 आ जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे कि उत्तर सही है या गलत है। तो यहाँ पर दिया गया x प्लस वाई बराबर 5। तो x का मान कितना है, 19/5। y का मान विद्यार्थियों कितना है, y का मान दिया गया 6/5। ये उत्तर की जांच कर रहे हैं। अभी तो तुम लोग आंसर शीट में देख लोगे, लेकिन परीक्षा में क्या करोगे, इसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है। तो देखेंगे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25/5। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 5। देखो आगे 5 दिया गया था समीकरण में, तो कैसा है, 50% उत्तर सही हो गया। दूसरी समीकरण में अप्लाई करके देखिए, 2 हो जाएगा। x की वैल्यू दी गई है 19/5 माइनस 3, y की वैल्यू दी गई है 6/5, तो ये हो जाएगा 38/5 माइनस 18/5, यानी बचेगा 20/5। 5 से काटेंगे कितना आएगा, 4 आएगा विद्यार्थियों। आगे 4 दिया गया, यानी उत्तर कैसा सही है, नोट कर लीजिए। तो देखिए विलोपन विधि में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले x या y को बराबर कीजिए। बराबर कैसे करना है, समीकरण में गुणा करा के बराबर करना है। इसके बाद में देखना है कि जिसको बराबर किया उसे क्या करना है, कटना चाहिए, यानी घटाने पे 0 हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए। तो
क्या करना है तुम्हें, यदि घटाने पे कट रहा है तो समीकरण घटा दीजिए, जोड़ने पे कट रहा है तो जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे x प्लस वाई बराबर 5 दिया गया, 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया गया। तो यहाँ पर x दिया गया, वहाँ पर कितना दिया गया, 2x दिया गया। तो विद्यार्थियों क्या करेंगे, तो इसको हल करने के लिए यहाँ पर x दिया गया, यहाँ पर 2x दिया गया। तो विद्यार्थियों इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 से समी का फर्स्ट में 2 से गुणा करा देंगे। तो नियम ये होता है कि सभी में 2 से कराना है। 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस बराबर में 2 पंचे 10 हो जाएगा। इसके बाद में दूसरी समीकरण लिखेंगे, 2x माइनस 3y बराबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 2 2 4x हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। घटाने पर जब समीकरण हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जहाँ माइनस हो वहाँ प्लस कर दीजिए और सब जगह माइनस लगा दीजिए। तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। तो 2x कट जाएगा, प्लस का 3y प्लस का 2y कितना हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। 10 से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 6। तो y बराबर 6/5 हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, x प्लस वाई बराबर 5 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 5, y की वैल्यू यानी y के स्थान पे कितना रखेंगे, 6/5 रख देंगे। ये संख्या उस तरफ ले जाएंगे, माइनस की हो जाएगी। जब भी भिन्न मिले बीच में प्लस या माइनस होता है, तिर्यक मल्टीप्लाई करा के हर बराबर कराते हैं। 5 और 5 के गुणा कराएंगे 25, 1 और 6 की कराएंगे 6 हो जाएगा, 5 और 1 की कराएंगे 5 हो जाएगा, यानी 25 से 6 जाएगा, 19/5 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों अभी तो आंसर शीट देख लेंगे, लेकिन परीक्षा में क्या करोगे, परीक्षा में उत्तर चेक करने के लिए सही है या गलत है, उसके लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, आंसर कैसे चेक करेंगे। x प्लस वाई बराबर दिया गया था 5, तो x का मान रखा, y का रखा, जोड़ने पे कितना 5 आ रहा है, तो समीकरण कैसी है, सही है। इसके 2x माइनस 3y बराबर 4 दिया गया, 2x का मान रखा माइनस 3y। इसके बाद में गुणा कराई, कितना आया, 4 आया। आगे कितना 4 दिया गया, तो उत्तर कैसा है, सही है। नोट कर लीजिए विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे दूसरा सवाल। इसका दूसरा सवाल दिया गया, 3x प्लस 4y बराबर 10, समीकरण 1 हो जाएगी। इसके बाद में दिया गया 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी, 2x माइनस 2y बराबर 2। अब कैसे हल करेंगे, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर 3x दिया गया, यहाँ पर 2x दिया गया, यानी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो 3 और 2 का लासा कितना होता है, 6 होता है। तो इसमें कितने से 3 में कितने से गुणा करा दें कि 6 बन जाए, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 त्रिके 6 हो जाएगा, 2 से कराएंगे 4 में 8 हो जाएगा, 10 में कराएंगे 20 हो जाएगा। इसके बाद में इसमें कितने से गुणा कराएं कि 6 बन जाए, तो 3 से, समीकरण फर्स्ट में 2 से और समीकरण सेकेंड में 3 से गुणा करके, अब इसके बाद में देखेंगे 3 से गुणा करा दो, 2 में कराएंगे 3 से कितना 6x हो जाएगा, 2 में 3 से कराएंगे कितना 6y हो जाएगा, 2 में 3 से कराएंगे कितना 6 हो जाएगा। यदि जोड़ेंगे तो 6 6 12x हो जाएगा, सवाल नहीं लगेगा। इसको काटना है तो क्या करेंगे, घटाने पर। तो विद्यार्थियों घटाने पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा और सब जगह माइनस हो जाएगा। तो ये 6x से 6x जाएगा, कट जाएगा, ये प्लस का 6y प्लस का 8y कितना हो जाएगा, 14y हो जाएगा। बराबर में 20 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 14/14, यानी कट जाएगा, कितना बचेगा, 1। y का मान कितना आ जाएगा विद्यार्थियों, तो y का मान आ जाएगा 1। इसके बाद में y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण एक में रखने पर,
तो विद्यार्थियों समीकरण 1 में रखेंगे कितना हो जाएगा, 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया गया है। तो y के स्थान पे रखा जाएगा 1, 3x हो जाएगा बराबर, ये 4 है और 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे 4 हो जाएगा, उधर ले जाएंगे माइनस का 4 हो जाएगा, 3x बराबर 6 बचेगा, x बराबर 6/3, यानी x का जो मान आएगा विद्यार्थियों 3 एकम 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इसके बाद में चेक करेंगे कि उत्तर सही है या गलत है। आंसर की जांच कर लीजिए। तो आंसर की जांच देख लीजिए इधर। परीक्षा में क्या करोगे, परीक्षा में तो उत्तर की जांच करना ही पड़ेगा। अभी तो आंसर शीट में दे सकते हो, लेकिन जो है परीक्षा के टाइम क्या करना, वहाँ तो आंसर शीट मिलेगी नहीं। तो कैसे पता करेंगे समीकरण सही सॉल्व हुई है या गलत। तो विद्यार्थियों देखेंगे यक्स की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 1, ठीक है। 3x प्लस 4y बराबर 10 दिया गया। 3 यक्स के स्थान पे कितना रखेंगे, यक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, प्लस कितना 4y, y के स्थान पर विद्यार्थियों कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, बराबर कितना है 10 है। तो 3 और 2 की गुणा कराएंगे 6 आएगा, 4 हो जाएगा, ये 6 4 10 बराबर 10, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं। उत्तर कैसा है, सही है। इसके बाद में सेकेंड समीकरण में अप्लाई करके देखेंगे। 2x माइनस 2y बराबर 2 दिया गया है। यक्स के स्थान पे रखा जाएगा 2 रखा जाएगा, y के स्थान पे 1 रखा जाएगा। तो विद्यार्थियों 4 हो जाएगा, ये गुणा कराएंगे कितना 2 हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। 4 से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, यानी उत्तर कैसा है, सही है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आशा करता हूँ विद्यार्थियों की सभी को समझ में आ गया होगा कि जो है विलोपन विधि कैसे हल करते हैं। विलोपन विधि हल करने के लिए सबसे पहले बराबर किया जाता है, ठीक है। बराबर करने के लिए गुणा करा के बराबर करना है, उसके बाद में जोड़ना या घटाना है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। तो विद्यार्थियों इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है दिया गया 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। क्या करना है तुम्हें, यक्स वाई वाले पद एक तरफ करना है, बिना यक्स वाई वाले एक तरफ करना है, यानी चर पद एक तरफ कर देना, अचर पद एक तरफ। तो 3x माइनस 5y, 4 उधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा, ये समीकरण फर्स्ट बन जाएगी। इसके बाद में दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x बराबर 2y प्लस 7, इसे सही करके लिखा जाएगा 9x माइनस 2y बराबर 7, ये समीकरण सेकेंड हो जाएगी। तो विद्यार्थियों कैसे हल करेंगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर दिया गया 9x, यहाँ पर दिया गया 3x, तो कितने से गुणा करा दें कि 9x बन जाए। तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा कराने, समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके, तो 3 से गुणा करा दो, 3 त्रिके 9x हो जाएगा, 3 से 5 में कराएंगे 15y हो जाएगा, 3 से 4 में कराएंगे 12 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों दूसरी समीकरण दी गई 9x माइनस 2y बराबर 7। यदि जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा, सवाल नहीं लगेगा। तो क्या लिखेंगे, घटाने पर, के घटाने पर समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करके समीकरण सेकेंड घटाने पर, इस तरीके से लिख दो, गुणा करके समीकरण सेकेंड घटाने पर, समीकरण सेकेंड घटाने पर। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, माइनस के स्थान पे प्लस हो जाएगा और माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। प्लस का 2 है, माइनस का 15, 15 से 2 जाएगा, कितना बचेगा 13, माइनस के अधिक है तो माइनस का 13 बचेगा। ये 12 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5,
तो y बराबर कितना उत्तर आएगा विद्यार्थियों? तो y बराबर उत्तर हो जाएगा -5/13 हो जाएगा। इसके बाद में y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे 3x - 5y बराबर 4। y के स्थान पे कितना रखेंगे? -5/13 बराबर 4 हो जाएगा। 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 5 के उड़ा कराएंगे 25/13 हो जाएगा बराबर 4। तो 3x बराबर 4 - 25/13 हो जाएगा, ये एक मान लेंगे। इसके बाद में विद्यार्थियों हो जाएगा 3x बराबर, ये 13 और 4 की गुणा कराएंगे 52 हो जाएगा, -25 और 1 की कराएंगे 25 हो जाएगा, ये 13 और 1 की कराएंगे 13 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों कितना हो जाएगा? 3x बराबर 12 से 5 जाएगा 7 बचेगा, 4 से 2 जाएगा 2 बचेगा बटे 13, 3 से काट दो ऊपर 9 बचेगा, यानी x का मान कितना आएगा? 9/13 आ जाएगा। इसके बाद में उत्तर की जांच करेंगे कि उत्तर सही है या गलत है। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे? 3x - 5y बराबर 4 था, तो 3 हो जाएगा, x के स्थान पे रखा जाएगा 9/13, y के स्थान पे रखा जाएगा 5/13 माइनस का 5/13 बराबर कितना आना चाहिए? 4। देखेंगे, चेक करेंगे, 9 और 3 की गुणा कराएंगे 27/13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 हो जाएगा। ये परीक्षा में कार्य नहीं करना है, ये रफ कॉपी पर कार्य करना है, ठीक है। 25/13 हो जाएगा। इसके बाद में 27 और 25, 7 5 12 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, यानी 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। दोनों पक्ष बराबर हैं, उत्तर कैसा सही है? दूसरी समीकरण में रख के देखेंगे, 9x - 2y बराबर 7, 9 हो जाएगा। x के स्थान पर विद्यार्थियों कितना रखेंगे? x के स्थान पर रखा जाएगा 9/13 हो जाएगा, -2 y के स्थान पर विद्यार्थियों कितना रखेंगे? -5/13 रखेंगे, बराबर कितना दिया गया? 7 दिया गया है। 9 और 9 की गुणा कराएंगे 81/13 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10/13 हो जाएगा बराबर में 7। 81 10 कितना हो जाएगा? 91/13 हो जाएगा बराबर में 7, 13 7 91, यानी 7 बराबर 7। तो विद्यार्थियों उत्तर कैसा सही है? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भिन्न टाइप में दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया है? दिया गया है x/2 x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। तो सबसे पहले जब भी भिन्न दी जाए तो इसे सही समीकरण बना लीजिए। क्या करेंगे? 3 से इधर करा दीजिए, 3 मल्टीप्लाई
3 और x की कराएंगे 3x हो जाएगा, 2 और 2 की कराएंगे 4y हो जाएगा, 3 और 2 की कराएंगे 6 हो जाएगा, बराबर में -1, यानी 3x प्लस 4y बराबर 6 और 1 की कराएंगे -6 हो जाएगा। ये समी का फर्स्ट बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट इक्वेशन क्या दी गई, x अपान यानी x दिया गया है -y/3 इज इक्वल 3 दिया गया है। तो कुछ नहीं, इसके नीचे एक मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई कराएंगे x और 3 की 3x हो जाएगा, y और 1 की कराएंगे y हो जाएगा, 3 और 3 की कराएंगे 3 हो जाएगा, यानी 3x - y 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। अब इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे विलोपन विधि में मैंने बताया है कि सबसे पहले बराबर करते हैं। 3x यहाँ पर दिया गया, 3x यहाँ पर दिया गया, तो बराबर करने की ज़रूरत है नहीं, गुणा तो कराई नहीं जाएगी। इसके बाद में क्या करेंगे, यदि जोड़ देंगे लिखेंगे समीकरण, बराबर तो कराएं तो समीकरण लिख लीजिए 3x + 4y बराबर -6, 3x - y बराबर 9 हो जाएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों क्या करेंगे, यदि जोड़ देंगे तो ये कटेगा नहीं, तो समीकरण फर्स्ट से सेकेंड घटाने पर, फर्स्ट से समीकरण सेकेंड घटाने पर, तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट से सेकेंड घटाएंगे, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा और सब जगह माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, प्लस का y प्लस का 4y प्लस का 5y हो जाएगा, माइनस का 9 माइनस का 6, एक जैसे चिन्ह संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन जिसके चिन्ह उसी की रहेंगी, तो कितना हो जाएगा 9 और 6 कितना माइनस का 15 हो जाएगा। तो y बराबर -15/5 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे कितना आएगा -3, यानी y की जो वैल्यू आएगी -3 आएगी, -3 आएगा। इसके बाद में विद्यार्थियों y का मान किसी समीकरण में रख दीजिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में रखेंगे 3x + 4y बराबर -6, 3x हो जाएगा प्लस 4y के स्थान पे कितना रखेंगे -3 रखेंगे, बराबर -6 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, 3x बराबर -6 + 12 हो जाएगा, 3x बराबर 6 हो जाएगा, x बराबर 6/3 हो जाएगा, 3 × 9 3, 3 × 9 6 हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो विद्यार्थियों x और y का मान निकल आया। अब इसके बाद में चेक करेंगे आंसर सही है या गलत है। तो कितना दिया गया था, x/2, चल लिख लो x/2 + 2y/3 इज इक्वल -1। चेक करेंगे आंसर सही है या गलत है। x के स्थान पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, y के स्थान पे कितना रखेंगे -3 रखेंगे, तो चेक करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3, 1 - 2 × 2 हो जाएगा, यानी माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का 1 बचेगा, 2 से 1 जाएगा, -1 बराबर -1, यानी उत्तर कैसा है, सही है। इसके बाद में विद्यार्थियों देखेंगे दूसरी समीकरण में रख के x - y/3 बराबर 3, x के स्थान पे कितना रखेंगे 2 रखेंगे, y के स्थान पे कितना रखेंगे -3 रखेंगे, 3 हो जाएगा बराबर 3, -3 3 कट जाएगा, 1 बचेगा, +1, तो 3 बराबर 3 उत्तर कैसा सही है। आशा करता हूं कि विद्यार्थियों सभी को जो है विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में इसकी जो इक्वेशनें कैसे बनाते हैं और हल कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। ठीक है, क्लास अच्छी लग रही हो, चीज़ें समझ में आ रही हो तो चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है।